जैसे कि हम लोग बहुत अरमान लेके निकले घर से प्रयागराज के लिए ऑटो से, क्योंकि हम लोग का बाइक नहीं था। उसके बाद अनिल जी के घर पहुंचे। खट्टी मीठी यादें बहुत सारी उनके साथ जुड़ी। उनका ये प्यारा सा डॉग के साथ खेले, बहुत सारी यादें समेट के वहां से आए। ये डॉग को तो हम कभी नहीं भूल पाएंगे, जितना प्यारा था। उसके बाद हम लोग प्रयागराज में भी बहुत मस्ती किए, बहुत अच्छा लगा। घूमे फिरे, थके, पैर दर्द हुआ, जो भी हुआ फिर भी बहुत अच्छा लगा। स्नान आदि हुआ गंगा। देखो अफसोस रहा संगम में स्नान नहीं हो पाया। हम लोग कहीं भी स्नान करके ऐसे ही चले आए। उसके बाद हम लोग को जो ड्यूटी पुलिस बहुत ज़्यादा घुमाई, वो सब ऑटो में पैसेंजर को बैठाने का, बहुत सारी यादें हमारे साथ जुड़ी हुई रही। अनिल जी का पोती का चेहरा भूलने लायक नहीं था, इतने क्यूट लग रही थी। उसके बाद अनिल जी के साथ हारमोनिया बजाने का जो एक्सपीरियंस था, हारमोनिया वो बजा रहे थे, हम लोग लाइव उसको देख रहे थे, जिसको हम लोग यूट्यूब पर देखे थे। वो बहुत सारी चीजें जो थी वो यादगार रह गया हम लोग के साथ। अनिल जी के घूमने का वीडियो सब, अनिल जी के साथ जाने का, राम सागर देखने जाने का, वो सब यादगार हम लोग के साथ रही। सब कुछ ले दे के अनिल जी के घर से अब हम विदा होंगे, जिसकी वीडियो आप लोग को देखने को मिलेगा। अब आप लोग पूरा ब्लॉग में बने हुए रहिए। अनिल भैया राधे राधे। जैसे कि जानते ही हैं कि हम लोग प्रयागराज गए। प्रयागराज संगम में इतना भटके कि हम लोग का पैर जवाब दे रहा था, भटकते भटकते। तो हम लोग जब थक गए तो अनिल जी को फ़ोन किया, तो अनिल जी बोले कि आकर के आप जहाँ हैं वहीं पे रहिए, हम आते हैं गाड़ी लेकर के। और अनिल जी हम दोनों को गाड़ी से अपने घर लाए। एक दिन ना दिन भर हम लोग आराम किए वहाँ, रात में आराम किए। कल सुबह होकर के हमारी ट्रेन थी, टिकट पहले से कट चुका था। तो अनिल जी अपने घर के आगे में ही ट्रेन रुकती है, उनके घर के आगे में। जब झूसी स्टेशन पर जगह नहीं रहती है ट्रेन लगने की, तो वो पहले ही रुक जाती है। तो वहाँ रुकी हुई थी, तो अनिल जी आके हम लोग को ट्रेन पकड़ा दी। हम लोग ट्रेन में ना जल्दी बैठना था, तो हम लोग रिजर्वेशन बोगी में आके बैठ गए। आगे झूसी स्टेशन पर उतर करके हम लोग जहाँ हमें लोग को बैठना होगा वहाँ जाके बैठ जाएंगे। तो हम लोग कहना चाहेंगे, हम लोग को अनिल जी के घर पे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यार मिला सभी से। और उनका ना वीडियो का जो उनका चैनल का लिंक है ना, वो हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। आप लोग जाके एक बार उनके चैनल पर विजिट कर लेना। अभी प्रयागराज को बहुत अच्छी वीडियो उनके यहाँ से पोस्ट होती है, तो आप लोग देखना। क्योंकि हम लोग बाहर के रहने वाले हैं, तो हम लोग उतना वीडियो पोस्ट नहीं कर पाते जितना वो करते हैं। तो आप लोग उनके चैनल पर भी जा कर के वीडियो देखना, और उनको भी उसी तरह से प्यार देना जिस तरह से हमारे चैनल को आप लोग प्यार दिए हो, उसी तरह से। उसके बाद हम लोग झूसी स्टेशन पर उतर गए। उतर करके हम लोग चले हैं अब बॉगी चेंज करने के लिए, क्योंकि हम लोग को अब दूसरे बॉगी में बैठना है जा करके। देखो हम लोग जनरल का टिकट ले लिए हैं, लेकिन बैठेंगे नहीं जनरल में, बैठेंगे कोई रिजर्वेशन बॉगी में ही जा करके, ताकि सुबह का टाइम है तो अभी जगह मिल जाएगी। हम लोग झूसी स्टेशन से पटना जंक्शन तक का लिए हैं, तो चलो अपने बॉगी में बैठ जाते हैं। और अनिल जी के घर से हम लोग को मिला खाने को पूरी और सब्जी बना करके। और मनोज जी बोले कि पूरी सब्जी मिला है तो चलो खा ही लेते। तो 9 साढ़े 9 बजे में हम लोग बैठे खाने के लिए। उतना सवेरे पूरी सब्जी बना करके मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोग उतना सवेरे उठते ही नहीं है। लेकिन उनके घर में सब लोग बहुत सवेरे उठते हैं, और सब लोग सवेरे स्नान भी कर लेते हैं और फ्री हो जाते हैं सब लोग खाना वाना बना करके बहुत सवेरे। तो उन लोग को आदत है। और जानते हो ये खाना के साथ ना हमें क्या क्या मिला है, देखो 2 प्लेट है, 1 प्लेट भुजिया के लिए है, 2 प्लेट पूरी के लिए भी है, कि हम लोग खाएंगे तो हम लोग को खाने में दिक्कत ना हो। देखो हम लोग ट्रेवल करते नहीं है, लेकिन उनके यहाँ से लोग ट्रेवल करते होंगे, तो उन लोग को आइडिया है कि क्या कैसे दिया जाता है। हम लोग तो जल्दी करते ही नहीं है, कहीं जाते आते ही नहीं है। तो हम लोग वहाँ पे खाना खा लिए। खाना खा करके अब हमारी समय तो कट रही थी, क्योंकि हम वीडियो रील्स और आप लोग से बात करने में लगे हुए थे। लेकिन मनोज जी को ना कुछ दोस्त मिल गए यहाँ पे, मनोज जी को कुछ दोस्त मिल गए। एक एजेड थे वहाँ पे बैठे हुए, जो प्रयागराज से ही आए थे। पहले तो बहुत देर तक सब चुप रहा, एक दूसरे को देखते रहा, जैसे ट्रेन में अक्सर होता है। उसके बाद बात कर देंगे। हम लोग खाना वाना खा लिए, जब रेडी हो गए तब बैठे ना समय काटने के लिए, तब वो लोग से बात होना शुरू हुआ। मेडिकल लाइन से संबंधित वो भी थे, मेडिकल लाइन से संबंधित ये भी थे। अब जो बात शुरू हुई ना, तो बात वो खत्म होने की नाम ही नहीं ले रही है। उनकी बात शुरू हो रही है, हम इधर रील्स बना रहे हैं, फोटो शूट कर रहे हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं, और वो लोग बात कर रहे हैं। आपस में बात करते करते इतना जल्दी पटना आ गया कि पता ही नहीं चला कि इतना जल्दी पटना कैसे आ गया। हम लोग जब रुके ना, एक जगह ट्रेन रुकी, तो फिर हम उतर के अपना वीडियो शूट कर रहे थे। मनोज जी अंदर में ही थे, वीडियो शूट कर रहे थे, कुछ रील्स बना रहे थे बाहर में। जब बाहर में रील्स बनाते हो ना,
तो सब लोग मुंह देखता है तो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अब ना हमको धीरे धीरे आदत पड़ने लगी है, कोशिश करते हैं अगर हमें बाहर निकले तो फिर हमें आदत पड़ जाएगी। क्या होता है ना, जब आप लिपसिंग करते हो ना, कोई आपका मुंह ताक रहा है तो आपको लिपसिंग खराब हो जाता है। अभी हम लोग के साथ ऐसा होता है। फिर ट्रेन खुली, फिर हम लोग आगे बढ़े। अभी हम लोग पटना नहीं पहुंचे हैं, काहे कि अभी वो वहाँ से जो है बाबा, उनसे बात हो रही है मनोज जी का, तगड़ी बात हो रही है, तगड़ी। उसके बाद आप लोग को अब चलो थोड़ा सा बात कर लेते हैं प्रयागराज के बारे में। देखो प्रयागराज का एक्सपीरियंस हमारा खराब नहीं रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हम लोग थोड़ी सी भटक गए, क्योंकि हम लोग को सेक्टर 11 खोजना था और लोग हमें थोड़ा गुमराह किए। जो हकीकत है सो सुनो। आप लोग एक्सेप्ट नहीं करते, कहते हो गए क्यों, किस लिए गए प्रयागराज, जाना ही नहीं चाहिए। ऐसा कोई बात नहीं है। देखो हम लोग सेक्टर 11 खोज रहे थे, तो हम लोग स्टार्टिंग में जब पूछे तो बता देना चाहिए कि सेक्टर 11 इधर है, आप इधर से चले जाओ। आप लोग हमें सेक्टर 5-6 में घुसा दिए, 18-20 में फिर घुमाए, और फिर वहां से घुमा करके कह रहे कितना किलोमीटर आपको जाना होगा सेक्टर 11। तो ये तो गलत बात ना है। जब आप नहीं पता था तो मैप दिखाते, मैप में कंफर्म करते। देख रहे हैं कि जब आदमी पैदल चल रहा है तो आपको सोचना चाहिए कि लोग दूर से आए, हो सकता है पैदल ना चले, तो आप ऐसे दिखा दे कि वो जाइए, वो सेक्टर 11 है। ये कोई मतलब हुआ? आपको ये भी बताना चाहिए कि दूरी इस हिसाब से है कि आप लोग शायद नहीं चल पाएंगे, तो इसलिए अच्छा है कि आप खोजो ही नहीं। समझाते थोड़ा सा समझ में आता, बस बता दे ऐसे पुल पार करके जाइए सेक्टर 11, ऐसे जाइए सेक्टर 11। आप 18 पार किए हैं, अभी 5 में खड़ा है। ये कोई मतलब हुआ? ऐसे नहीं होता है भाई। लोग बोला है तो गलत नहीं बोला। हम ये नहीं कहते कि आप लोग नहीं जाओ, लेकिन हम ये कहते हैं कि उल्टा पुल्टा मत समझाओ कि कहाँ कहाँ जाना है प्रयागराज में। सब उल्टा पुल्टा समझा के इतना बौखाए हम लोग को, नहीं तो हम लोग उतना बौखते नहीं। अगर सही से आप लोग अगर हमको स्टार्टिंग में बता देते कि सेक्टर 11 स्टार्टिंग से ही है, हम स्टार्टिंग में ही घुस जाते सेक्टर 11 तरफ। आप लोग हमें बस थोड़ा दूर जाइए, बस थोड़ा दूर जाइए। अरे आपको तो पता है, आप तो एवरेज बता सकते कि थोड़ा दूर में नहीं है, थोड़ा ज्यादा दूर है, आप लोग नहीं चल पाएंगे, इसलिए आप लोग रिलैक्स हो जाओ। चलो पटना जंक्शन आ गया, अब हम लोग उतरते हैं पटना जंक्शन पर। 3 लोग से मनोज जी बात कर रहे थे, जिसमें 2 लोग अलग स्टेशन पर उतरेंगे, तो दोनों को छोड़ दिया गया है। और हम लोग 3 लोग जो पटना जंक्शन उतरने वाले, हम तीनों उतरने लगे वहां पे। तो हम पीछे कैमरा करके थोड़ा सा उनका भी सीन इसलिए लिए कि भाई इतना देर से मनोज जी की दोस्ती थी, तो थोड़ा कैप्चर हो जाए हमारे कैमरे में भी, तो इसीलिए हम उनको ले लिए। हम तीनों जब उतर रहे थे, बहुत भीड़ थी, प्रयागराज से लौटने वाले बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे। और सब रिजर्वेशन में ही बैठा हुआ था, ऐसा नहीं कि सब जनरल में जाकर बैठा था, सब रिजर्वेशन में बैठा हुआ था। हम लोग जैसे पटना जंक्शन उतरे, पटना जंक्शन उतर के भी अच्छा खासा चलना पड़ता है, लेकिन हम लोग को स्थिति नहीं था चलने लायक भाई। जो हकीकत है सो 2 दिन आराम करने के बाद, पेन किलर खाने के बाद भी चलने लायक स्थिति नहीं थी, लेकिन हम लोग हिम्मत करके चलना शुरू किए। हम लोग यहाँ पर उतर गए हैं और अब चलते हैं। मनोज जी और वो बाबा कंटिन्यू बात कर रहे हैं, दोनों आपस में बात करते हुए आ रहे थे। तो हम सोचे कि चलो बाबा तो अब बिछड़ ही जाएंगे, तो थोड़ा सा शूट कर लेते। एक दूसरे से नंबर आदान प्रदान भी दोनों का हो गया है, मतलब इतना क्लोज हो गए हैं आपस में। दोनों पटना के ही रहने वाले हैं, और समझिए जो दोनों एक ही जगह के रहने वाले हैं, बस अब अलग अलग दोनों रह रहे हैं, कि हम लोग का एरिया अलग हो गया, उनका एरिया अलग हो गया, तो दोनों अलग हो गए। पटना जंक्शन से बाहर निकलने के लिए पहले तो हम लोग गलत रूट में चले आए, फिर देखे कि अरे हम लोग तो ये बाहर निकलने वाला जगह पर आ गए, चलो फिर से वापस हुए वहां से। और फिर हम लोग आगे बढ़े, कहा कि हम लोग को कोई ओवर ब्रिज पर चढ़ना होगा, ऊपर चढ़ना होगा पुल पे। तो फिर हम लोग वहां से वापस होकर के फिर इधर आए, इधर से फिर आगे चलेंगे। तो चलो आप लोग भी साथ में देखो। हम लोग के साथ, हम लोग के पास स्टेशन पर गाड़ी भी नहीं लगी हुई है। अक्सर हम लोग आते हैं तो बाइक लगा के स्टेशन पर ही बाइक छोड़ देते। जो पिछले बार हम लोग ट्रेवल किए थे ना, तो बाइक स्टेशन पर ही छोड़ दिए थे लगा के, और हम लोग चले गए थे। फिर लौट के आने के बाद आसानी क्या होता है कि आप थके हुए आए हो कहीं से, बाइक उठाए सीधा घर चले आए। लेकिन अब हम लोग के पास बाइक रहा नहीं, हम लोग को 2-3 टेम्पो चेंज करना होगा घर जाने के लिए, तो ये थोड़ी सी परेशानी है। जब हम लोग ओवर ब्रिज पर चढ़ रहे थे तो टिकट चेक हो रही थी, सबका टिकट चेक हो रहे थे, जिसमें एक लड़का फंस गया था, उसको परेशान कर रहा था, लेकिन वो ना थोड़ा तगड़ा बोल करके निकल लिया। उसके बाद हम लोग बाहर निकले स्टेशन से। इस पर ये मत सोचना कि इस पे चढ़ना जरूरी था, ये तो हम सिर्फ चढ़े वीडियो बनाने के लिए। हमें अच्छा लगा कि हम चलो वीडियो बना लेते इस पर, फिर मौका मिलेगा आने का, अभी कि नहीं, तो इसलिए गए। और
जब हम लोग वहाँ से बाहर निकले तो फिर हम लोग को ऑटो पकड़ना है जाने के लिए। तो बाहर निकल के कुछ दूर तक तो पैदल गए, पैदल जाने के बाद फिर हम लोग ऑटो में बैठे। ऑटो में बैठ करके अब फिर हम लोग ना आधा दूर आए, वहाँ से फिर 2-3 जगह ऑटो चेंज करते करते हम लोग घर पहुँचेंगे, क्योंकि है हम लोग की थोड़ी सी परेशानी। उसके बाद पैदल भी अच्छा खासा चलना है। तो देखो मनोज जी पैदल चल रहे हैं घर चलने के लिए। दूर तक हम लोग को पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि वो गए हैं अपने दुकान, मनोज जी गए हैं घर। जा करके जिम्मी से थोड़ा मिल लेंगे और दुकान का चाबी लेके आएंगे। मेरे पास एक पेशेंट है जो खड़े हैं, हमारा वेट कर रहे थे। फ़ोन किए थे तो हम लोग बोले कि हम लोग बगल तक आ गए हैं, तो हमारा वेट कर रहे थे। तो मनोज जी चाबी लेके आ रहे हैं, दुकान खोलेंगे, फिर इनका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या करना है।